गुजरात का विकास मॉडल और उस पर बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें। लेकिन अब एक खबर ने गुजरात मॉडल की पोल खोल दी है। एक खबर ने बीजेपी के झूठों को बेनकाब कर दिया है। जिस गुजरात मॉडल की बीजेपी दुहाई देती है उसकी सच्चाई इतनी खोखली है कि बीजेपी के नेता भी उस पर बोलने से डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। जिस गुजरात में 2 दशकों से ज्यादा बीजेपी की सरकार है, वहां की हालात ऐसी है कि बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल भी नहीं है। लगातार गुजरात से ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जो दिखाती हैं कि बीजेपी ने 2 दशकों तक गुजरात मॉडल पर कितना काम किया है। गुजरात में बस भाजपा के कार्यालयों का ही विकास हुआ है, जबकि शिक्षा व्यवस्था के नाम पर बीजेपी के वादे बिल्कुल खोखले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी के नेता से एक सरपंच साहब सवाल पूछ रहे हैं, स्कूलों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता स्कूल बनवाने की जगह बस भाजपा के कार्यालय बनवा रहे हैं। पहले आप लोग भी इस वीडियो को देख लीजिए। स्कूल નથી એ સ્કૂલનું બી કહી દો કઈ વાંધો નહીં સ્કૂલ પણ બનાવી દઈશું સ્કૂલ એક વર્ષથી ઓનલાઈન કરું છું મેં કઈ વાંધો નહીં જલ્દીથી કરાવી દઈશું સ્કૂલનું પણ આયોજન કરાવી દઈશું ખટમમાં બિલકુલ સ્કૂલ નથી સ્કૂલ વગર બધા પ્રાઇવેટ એક વાર કહું ને તમને પછી તમે નો પ્રોબ્લેમ तो देखा आपने, इस वीडियो में सीआर पाटिल दिख रहे हैं जो कि गुजरात के नवसारी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। गुजरात बीजेपी के प्रमुख है और वो पहुंचे थे वडोदरा से बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन करवाने। मतलब वडोदरा में बीजेपी के जो जिले कार्यालय है उसका उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उद्घाटन करने तो वो जा रहे हैं, लेकिन वहां मौजूद सरपंच साहब उनसे ऐसे सवाल पूछ लेंगे कि इनका जवाब उनके पास नहीं होगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। असल में जब वो बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन के दौरान खुश होकर अपनी स्पीच देने गए तो बीच में ही वहां मौजूद सरपंच साहब ने उनसे बोल दिया कि हमारे गांव में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। पाटिल साहब, खटांबा में स्कूल नहीं है उसको भी बोल दो आप। जिसका जवाब देते हुए सीआर पाटिल, या यूं कहे चंद्रकार रघुनाथ पाटिल, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, स्कूल भी बना देंगे। इसके बाद फिर गांव के सरपंच साहब ने अपनी बातों को रखकर बोला कि भाजपा के कार्यालय बन रहे हैं मगर स्कूल नहीं बन रहे, 1 साल से कंप्लेन कर रहा हूं। जिस पर पाटिल साहब फिर से बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम, स्कूल का जल्दी करवा देंगे आयोजन। इस पर फिर एक बार सरपंच बोलते हैं कि खातंबा में बिल्कुल स्कूल नहीं है, सब प्राइवेट स्कूल है। मगर बीजेपी वालों की तो आदत सी हो गई है बातों को, अपनी नाकामियों को छुपाने की। तो फिर एक बार पाटिल साहब ने सरपंच जी की बातों को घुमा दिया। वैसे बीजेपी के नेता पाटिल सरपंच की बातों का और क्या ही जवाब देते, क्योंकि अपनी सरकार की नाकामियों को तो वो खूब ही जानते हैं। ऐसे में उन्हें अपनी बात को घुमाना तो पड़ता ही। ये कोई पहली बार नहीं है जब लोगों के सामने गुजरात मॉडल की, मोदी सरकार की सच्चाई खुल के सामने आई हो। मोदी शिक्षा को लेकर अपने भाषणों में लोगों को खूब झूठे ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन जहां पर दशकों से उनकी सरकार है वहां पर स्कूल तक नहीं है। इससे पहले भी खबर सामने आई थी कि गुजरात में 341 प्राथमिक स्कूल एक ही क्लास से चलाए जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों के पास क्लासेस तक नहीं है। लेकिन मोदी जी पता नहीं किस स्कूल में जाकर इलेक्शन से पहले फोटो खिंचवा रहे थे जहां पर बच्चों के पास लैपटॉप भी था, स्मार्ट क्लासेस थी, मगर वो स्कूल रातों रात हवा हवाई हो गए। हर कोई उसको ढूंढता रहा मगर वो स्कूल किसी को भी नहीं मिला। ऐसा आरोप विपक्ष ने बीजेपी पे लगाया था। खैर, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रचार के लिए तो रातों रात कोई भी कितनी भी मंजिल का स्कूल खड़े किए जा सकते हैं, चाहे बाद में वो कहीं नजर ना आए। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए गांव जाकर सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था। आज नतीजा ये है कि गुजरात में करीब करीब हर बेटी स्कूल जाने लगी है, स्कूल के बाद कॉलेज भी जाने लगी है। हाँ, बच्चे तो स्कूल जाने लगे हैं मोदी जी, लेकिन एक कमरे के स्कूल में जहां पर ना तो उन्हें शिक्षा मिल रही है और ना ही कोई सुविधा मिल रही है। मतलब जब बीजेपी के लोग मंचों से खड़े होकर भाषण देते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं देखते कि ये कितना झूठ बोल रहे हैं, जबकि हालात सबके सामने हैं। मतलब कैसे बीजेपी के लोग इतना झूठ बोल देते हैं। गुजरात में विकास के नाम पर बिल्कुल डब्बा गुल है, लेकिन बीजेपी का कार्यालय बनवाने में कोई भी कमी ना हो जाए। बस बीजेपी के कार्यालय बनवाओ और जब लोग शिक्षा की, स्कूलों की बात करें तो उन्हें सत्ता का रोब दिखाकर चुप करवा दो।
बस वही ट्रेनिंग भाजपा के लोगों को दी जाती रही होगी। शायद ऐसा हो सकता है कि जितना हो सके उतना झूठ बोलो। कोई मीडिया वाले आपके झूठ को नहीं दिखाएगा, बल्कि मीडिया तो आपसे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर आपकी तारीफें करेगा। इसलिए जितना झूठ बोलना है बोलो, लोगों को धोखा दो। यही बस बीजेपी का काम बचा है। बस अब लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि कैसे रातों रात और स्कूल बनते हैं जिनमें मोदी जी जाकर अपने भाषण देंगे, दिखावा करेंगे और हमारी गोदी मीडिया उसे सम्मान से अपने चैनल्स पे चलाएगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।